अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज मैं आई हूँ अपनी फैमिली को लेकर अपनी तरफ से ट्रीट देने के लिए। भाई यहाँ पर छोटी मोटी सी एक पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए आए हैं। कोई ऐसा ख़ास ओकेजन नहीं है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बस बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज आपने ही हमें पिज़्ज़ा खिलाना है। तो बस फिर यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा बच्चों को लेकर और हस्बैंड को लेकर यहाँ पर आई हूँ। घर के करीब ही पिज़्ज़ा खाने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ और फिर बच्चों ने क्यों फरमाइश करी वो भी रीज़न आपको बताती हूँ। वैसे तो आज कोई भी व्लॉग बनाने का ना मेरा मूड था, ना दिल था, ना हिम्मत थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें भाई एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा एक व्लॉग बना लूँ। क्योंकि भाई मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना वो वेट कर रही होती है बेसब्री से कि कुछ जो है ना मेरे सब्सक्राइबर है ना उनको वेट रहता है कि कब हीरा का व्लॉग आएगा और कब वो मेरा व्लॉग देखेंगे। तो बस आप सबकी मोहब्बत में जो है ना एक चुन्ना मुन्ना सा एक आज का व्लॉग तैयार किया है। कुछ खास इसमें नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना क्या हुआ, आज संडे का दिन था और आज है ना मेरी रिबाउंडिंग की बुकिंग थी। क्योंकि मुझे जो है ना हेयर केमिकल का काम जब भी मैं करती हूँ ना, रिबाउंडिंग वगैरह, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है, एक लंबा टाइम होता है उसके अंदर। तो उसके बाद जो है ना मेरे से फिर खाना वगैरह बनता है और ना मेरे से जो है ना दूसरे काम वगैरह होते हैं। फिर मैं पूरा ध्यान जो है ना अपने काम पर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर भी आज यही हुआ कि मेरी जो है ना सुबह से जो है ना मैं अपने काम कर रही थी, पार्लर के काम कर रही थी। और जब रिबाउंडिंग करती हूँ ना तो बस फिर उस दिन बच्चों की जो है ना फरमाइश होती है कि मम्मा आज आपने हमें कुछ खिलाना ही है, आज हमें आप बाहर का कुछ खिलाएंगे, आज हमें घर का कुछ नहीं खाना है। तो फिर मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी होती हूँ। अगर मैंने सुबह में जल्दी से खाना नहीं बना लिया होता ना तो फिर जो है ना मैं काम करने के बाद नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि अकेली ज़ाहिर सी बात है काम करना होता है मुझे, तो उसके बाद फिर मेरे से नहीं बनता। हाँ, जिस दिन मैंने सुबह सुबह उठते के साथ ही सारा काम कर लिया तो फिर अलग बात है। लेकिन संडे का दिन होता है ना तो थोड़ा सा जो है ना मैं सुस्ती करती हूँ। क्योंकि मैं भी उस दिन अपनी नींद पूरी करती हूँ, अपने आप का ख्याल करती हूँ, अपनी केयर रूटीन जो है ना वो शामिल रखती हूँ, अपनी स्किन केयर वगैरह करनी होती है, बहुत सारी जो है ना अपनी रूटीन होती है, तो वो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो बस इस वजह से जो है ना मैंने अपनी रिबाउंडिंग वगैरह करी, क्लाइंट आ गई थी, पूरा दिन उसमें गुजर गया। फिर रात में जब उनके मुझे पैसे वगैरह मिले तो बच्चों ने कहा कि आपने खाना तो बनाया नहीं, अब आप हमें जो है ना बाहर पिज़्ज़ा खिलाने के लेके चलें। तो बस यहाँ पर ना हम तैयार हुए हैं, ना मैंने कोई न्यू ड्रेस वगैरह पहना। मैं बस यहाँ पर अबाया दरवाजे के पीछे हैंग हुआ था, वो उठाया है फटाफट से। बच्चों ने भी अपना, इमानू ने अबाया पहन लिया, ईशान ने भी अपना जल्दी से ड्रेस निकाला पहन लिया, हस्बैंड भी जिस हालत में थे उसी हालत में थे। और हम यहाँ पर घर के करीब ही पिज़्ज़ा मैक्स में पिज़्ज़ा खाने आ गए। क्योंकि यहाँ का पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ही औसम होता है, बहुत मज़े का होता है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, घर में अक्सर हम लोग ऑर्डर करते रहते हैं ना, लेकिन आज जो था कि भाई आप हमें वहीं पर लेके जाके खिलाएं। क्योंकि पिज़्ज़ा जब हम खाने लगते हैं ना तो हमें वहाँ पर ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाते ना तो उसका मज़ा एक अलग ही होता है बानिस्बत कि आप घर में मंगा के खा लें। तो बस यही रीज़न था कि यहाँ पर हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए आए थे। और मेरी तरफ से आज इन बच्चों को जो है ना ये छोटी सी एक पार्टी थी, पिज़्ज़ा पार्टी। चलो भाई हमारा भी पेट भर गया, इन्जॉय भी कर लिया बच्चों ने, और यहाँ पर जो है ना हमारा पैसा भी वसूल हो जाता है क्योंकि यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है। अगर बात की जाए टेंशनों की, परेशानियों की, महंगाई की, तो वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो सब तो चलता ही रहता है कि भाई यहाँ पर सैलरी आती है और यहाँ पर जो है ना हमें हर चीज़ देनी होती है, बस देनी होती है, तो फिर वो जो हमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यही कहती हूँ कि हर औरत को जो है ना एक अपना हाथ में हुनर होना उसके ज़रूरी है, लाजिम है। कुछ भी छोटा मोटा चुन्ना मुन्ना काम भी जो है ना हर औरत को आना लाजिम है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और वक्त आने पर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सके। अच्छा, मेरा क्या है ना कि अगर हस्बैंड की सैलरी आती है ना तो उससे हम लोग घर वगैरह चलाते हैं। मतलब है कि मंथली ग्रोसरी करना, बच्चों की फ़ीस देना, मेंटेनेंस वगैरह, मतलब है कि पूरे महीने में जितना भी खर्च आ रहा होता है ना वो सिर्फ हस्बैंड के पैसों से हो रहा होता है। कहीं आना जाना भी है ना तो भी वो हम हस्बैंड की सैलरी के पैसों में से ही कर रहे होते हैं। मतलब है कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, कहीं शादी ब्याह में जाना है, ईद बारात है, छोटे बड़े दिन आ रहे हैं, तो सब कुछ उन्हीं के पैसों से हो रहा होता है। लेकिन जो मैं अपनी इनकम मेरी जमा होती है ना, मैं अपना पार्लर का काम करती हूँ, मैं अपना छोटा मोटा कोई भी काम ऐसे कर रही होती हूँ जिससे मैं अपने पैसे अर्न कर रही होती हूँ, तो वो पैसे जो है ना मेरी कोशिश, पहली कोशिश यही रहती है कि मैं उनको सेव करूँ। हाँ, अगर वो मैंने 1000 भी दिन में क्यों ना कमाया हो, 1000, 100 रुपया, कुछ भी, मैंने अगर 5000 भी कमाए हैं, 10,000 भी कमाए हैं, तो वो पैसे मेरी कोशिश रहती है कि उसमें से एक आधा हिस्सा निकाल के मैंने अपने ऊपर या अपने बच्चियों के ऊपर खर्च कर देती हूँ, या अपने घर की कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ना
तो वो चीज़ें मैं लेकर आती हूँ। जैसे कि कभी किचन का कोई मुझे है ना डेकोर वगैरह करना है, कुछ मुझे घर के अगर मुझे कर्टन्स लेने हैं, पर्दे लेने हैं, कुछ भी मतलब है मुझे अपने घर की छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत ज़रूरत की होंगी, तो वो मैं अपने पैसे खर्च करके ही लेकर आ रही होती हूँ। मैं कभी हस्बैंड को नहीं कहती हूँ कि आप मुझे घर की ये चीज़ें दिलाओ, वो चीज़ें दिलाओ, नहीं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी सेविंग में से लेकर आ रही होती हूँ। तो इससे मुझे खुशी भी होती है कि भई जितना मैं कमा रही हूँ, तो वो मैंने अपने घर पे, अपने बच्चों पे खर्च किया है, ज़रूरत की जगह पे खर्च किया है। और जब बहुत ज़्यादा खुदा ना ख़्वास्ता कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर भी हम वो पैसे खर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं कमेटी डाल देती हूँ, जैसे कि मैं किसी के पास भी पैसे वगैरह हर मंथली जमा करा रही हूँ, कुछ अपने पास रख लेती हूँ। तो इस तरह से जब है ना वो मेरी कमेटी खुलती है तो कभी मुझे 50,000 रुपये आते हैं, कभी मुझे 2 लाख रुपये आते हैं, कभी 1 लाख रुपये आता है, तो उनसे मेरे कोई बड़े-बड़े काम निमट जाते हैं। अच्छा जी, वॉइस ओवर करते हुए बराबर घर में काम हो रहा है, वहाँ से इतना शोर की आवाज़ आ रही है ना, तो अगर बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक चल रहा है ना शोर शराबे का, उसे इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, फिर साथ ही में जो है ना कुछ स्वीट भी हमें खाना था, तो मुझे खाने का दिल हो रहा था, मुझे क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा रसमलाई खाने की। और जो है ना महानूर निशाल कह रहे थे हमें आइसक्रीम खानी है। महानूर का तो पेट फुल भर गया था, वो कहती है मम्मा मुझे नहीं खानी, लेकिन है ना विशाल ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। और मुझे हमेशा से जो है ना रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, तो मैं हमेशा दिल पसंद की रसमलाई खाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे घर के पास रहमत शीरी की जो है ना ओपनिंग हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ है तकरीबन, लेकिन यहाँ की जो स्वीट है ना मतलब आइसक्रीम खा लो, रसमलाई खा लो या फिर कुल्फ़ा खा लो, कुछ भी चीज़ें ले लो, औसम में बहुत मज़े किए। तो यहाँ पर जो है ना इशाल की आइसक्रीम आ चुकी थी, उस पर मानू ने भी झपटा लगाया कि लाओ मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट करवाओ। हस्बैंड ने कुल्फ़ा मंगा लिया और मैंने जो हमेशा की तरह अपनी रसमलाई मंगाई। और यहाँ पर हम लोग तीनों जो है ना यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, पार्टी कर रहे थे, माँ बेटियाँ तीनों दोस्तों की तरह हम लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ यहाँ पर जो ना अपना व्लॉग भी एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते यही कहूँगी कि हर औरत को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो कोई भी छोटा मोटा हुनर सीख कर अपने आप को मजबूत बनाएं।